बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1। इस असेसमेंट के अंदर हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस रिएक्ट करती हैं और उसके नतीजे में अमोनिया गैस बनती है। और अमोनिया जो है इसको हम इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र खाद को कहते हैं। पाकिस्तान चूँकि एक एग्रीकल्चरल लैंड है तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाता है वो यूरिया। और यूरिया बनाने के लिए अमोनिया गैस की प्रेपरेशन बहुत अहम है, यानी अमोनिया रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है यूरिया फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में जो हमें चीज़ें गिवन है जो दी गई हैं वो मोल्स ऑफ अमोनिया। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाती है। एक बात आप याद रखें कि ये जो पीछे नंबर लिखे होते हैं जिनको हम कोफिशिएंट्स भी कह सकते हैं, ये मोल्स इंडिकेट करते हैं। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब ये है कि इस रिएक्शन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन के 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं और जिसके पीछे कोफिशिएंट नहीं लिखा होता वहां कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। इट मीन्स कि इस इक्वेशन के अंदर नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और उसके नतीजे में अमोनिया के 2 मोल्स बन रहे हैं। और ये आपको पता है कि इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और इनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास वो हमने लिखनी है और उसके बाद जो हमने फाइंड आउट करना है उसको हम लिखेंगे। इस इक्वेशन के अंदर जो गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर वो मोल्स ऑफ अमोनिया है जो कि 8 मोल्स है, ये हमें दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 हमने फाइंड करने हैं। अब सॉल्व करने से पहले हम इक्वेशन को देखेंगे जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मौजूद है। अब हमने यहाँ स्टेटमेंट्स लिखनी है तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? याद रखें जो चीज़ हमें गिवन होगी उसको हम पहले लिखेंगे, यानी इक्वल की लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और जो चीज़ हमने फाइंड करनी होगी उसको हम इक्वल की उस साइड पे लिखेंगे, मीन राइट साइड पे लिखेंगे। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें जो गिवन मोल्स हैं वो अमोनिया के हैं तो सबसे पहले हम किसके मोल लिखेंगे? अमोनिया के मोल लिखेंगे। मोल्स टू according to balanced equation 2 moles of NH3 need। बैलेंस इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर हम अमोनिया के 2 मोल्स बन रहे हैं तो इसके लिए नाइट्रोजन के कितने मोल रिक्वायर्ड है? तो इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल रिक्वायर्ड है। सिमिलरली अगर अमोनिया का 1 मोल बनता है तो इसके लिए कितने मोल नाइट्रोजन नीड होगी, कितनी जरूरत होगी, कितनी रिक्वायरमेंट होगी? और याद रखें ये आपको पता है कि अगर हमें एक चीज की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो इधर जो भी नंबर होगा उसको हम इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। इधर 1 है तो 1 को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि हमने 1 मोल की वैल्यू फाइंड करनी। और जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर अमोनिया के मोल्स वो कितने हैं? 8। तो अगर हमें 8 मोल्स अमोनिया के दिए जाएं तो फिर कितने नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होंगे? 1/2 × 8, क्योंकि एक से ज्यादा चीज की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो इस गिवन नंबर के साथ उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 8 4 के टेबल पे कट जाएंगे। 2 1s are 2, 4 2s are 8, 4 1s are 4। तो हमारे पास नाइट्रोजन के मोल्स कितने आ गए? 4 मोल्स ऑफ N2। ये हमारा आंसर है। इट मीन्स कि अगर हमें अमोनिया के 8 मोल्स दिए गए हैं इस इक्वेशन के मुताबिक तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स की हमें जरूरत है? 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की जरूरत है। इसी तरह हम हाइड्रोजन के मोल्स को भी कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी हमने फाइंड करना है। तो जिस तरह हमने नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड किए हैं बिल्कुल इसी तरह हम हाइड्रोजन के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। जो गिवन है हमारे पास मोल्स ऑफ अमोनिया NH3 8 मोल्स और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने फाइंड करने हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक अगर अमोनिया 2 मोल्स बन रही है तो इसके लिए जो हाइड्रोजन के मोल्स रिक्वायर्ड हैं वो 3 हैं। तो जिस तरह हमने नाइट्रोजन के केस में देखा कि जो मोल्स गिवन हैं वो हम पहले लिखेंगे और जो हमने फाइंड करने हैं वो इक्वल के बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ NH3 नीड
इसका मतलब यह है कि अगर अमोनिया के 2 मोल्स बन रहे हैं तो उसके लिए हाइड्रोजन के कितने मोल्स की ज़रूरत है? इक्वेशन के मुताबिक 3 मोल्स की ज़रूरत है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और अगर 1 मोल ऑफ NH3 बनता है तो उसके लिए कितने मोल्स हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी? 3/2। ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि अगर एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम डिवाइड करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर लेंगे, 3/2। तो अब जो गिवन जो मोल्स है हमारे पास कि अगर अमोनिया कितने मोल्स बनती है? 8 मोल्स बनती है, तो फिर हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? 8 मोल्स ऑफ NH3 नीड, इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे अगर हम नंबर काट सकते हैं तो काट देंगे, ये काट सकते हैं 2 के टेबल पे, 2 1s are 2, 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12। तो ये है जी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो हमने फाइंड करने थे और यही हमारा आंसर है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें। अगर आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आप इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, कोई भी इक्वेशन आएगी, किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फेडरल बोर्ड का जो पेपर है उसमें आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये असेसमेंट आएगी या इसके रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आएगी, कोई और रिएक्शन भी हो सकता है। आपने सिर्फ मैथड्स को अंडरस्टैंड करना है, प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमें रिएक्टेंट के मोल्स दिए हैं तो प्रोडक्ट के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के दिए हैं तो रिएक्टेंट के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबके लिए सेम प्रोसीजर होगा। सिर्फ कुछ बातें जो आपने याद रखनी है वो ये कि गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। जो गिवन होगा चाहे वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसको हम पहले लिखेंगे, और जो चीज़ हमने फाइंड करनी होगी चाहे वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसको हम इक्वल के बाद लिखेंगे। एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम डिवाइड करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।